हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का गणित का पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 मार्च है और आज जो है आपका गणित का पेपर हुआ है और ये पेपर बहुत ही बिंदास आया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो विकल्प हैं आप विकल्प लगा सकते हैं, आपके कितने सही गए या कितने गलत गए हो। अगर आप 2026 में देख रहे हैं तो आप इस पेपर की तैयारी जरूर करें। ये 822 और CB सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला वाला विकल्प देखते हैं, इसमें क्या था। दो संख्याओं A और B का HCF 5 है और उनका जो LCM 200 है, तो A और B का गुणनफल कितना पूछा है ये आपसे बताया गया है। तो इस लड़के का बिल्कुल सही आंसर है 1000, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अब आ जाइए दूसरा, संख्या 4√3 है, क्या है ये, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, अंडर रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया यदि 20-25 का LCM 100 है तो HCF का मान कितना होगा। तो HCF बताना सेम जैसे पहला वाला था, सेम यही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका 5 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका तीसरे का सही हो जाएगा। बाकी ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हाथों हाथ दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों। चौथा विकल्प जो है यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान क्या होगा, इसमें आपको ये बताना था। तो 10 सिंपल सी आपको से सोल्व करते समीकरण को, और आपका ये 2 आने वाला, 2 लाइनों में समीकरण सोल्व हो जाती। मैं यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है आप जल्दी जल्दी देख लें कौन से का आंसर सही है। फिर ये इंग्लिश वाला आ गया। पांचवा क्वेश्चन जो है यदि समीकरण 2x² - 8x + 6 c = 0 तो मूल अगर बराबर है इसके, ये हर साल क्वेश्चन पूछा था, हर साल। अगर 26 में देख रहे हैं आप तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है, मान चेंज होंगे, ये आना कंपलसरी है। तो c का मान होगा b² - 4 c = 0 होता है। तो यहाँ पर डी का जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में छठे की बात करते हैं, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्य 2 हो तो a का मान होगा। तो a का मान यहाँ पर क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर इसका c हो जाएगा, c आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में सातवें में बात करेंगे, बहुपद x² - 5x + c के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक होने वाले -2 पहले बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो उसके विलोम हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 जो है, सातवें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में आते हैं बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये जो है बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द्वितीय चतुर्थांश बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि माइनस प्लस जो है सेकंड में आता है, पहले वाले में प्लस प्लस आता है। अब आते हैं 9 की, यदि वृत्त की त्रिज्या a और इसके चाप की केंद्र पर कोण जो है थीटा अंतरित होता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, θ/360 2πr होता है। त्रिज्या यहाँ पर a दे रखी है तो यहाँ पर a हो गया। फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुणा 2πr, ये फॉर्मूला होता है। r की जगह यहाँ पर a दे रखा है, बाकी जो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो 10वें का जो है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल A = 45 डिग्री, एंगल E = 56 डिग्री, तब एंगल C क्या होगा। समरूप त्रिभुज होते हैं तो एंगल A और एंगल E बराबर है, तो यहाँ पर इसका जो है एंगल D बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 180 होते हैं त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग, समरूप है तो एंगल बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, यदि कोस A = 5/13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा या tan A का मान क्या होगा। सेम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, इस लड़के ने यहाँ पर सोल्व करके देखा, बिल्कुल सही आंसर है। लंब इसका 12 आ रहा है, tan का मान पूछा है तो tan होता है लंब बटे आधार होता है, मतलब 12/5, 12/5 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा है, यदि कोस A = 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। कोस थीटा = 1 है, इसका मतलब ये रखा है कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान 0 हो। तो थीटा का मान 0 हो गया, tan थीटा का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 0 आने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 2 tan तीसंस बटे में 1 + tan² थीटा, tan² तीसंस दे रखा है, सॉरी, का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर, किताब का क्वेश्चन नहीं है, तो √3/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, यदि tan α बराबर sin α हो तो अल्फा का मान क्या होगा। कौन सा अल्फा का मान यहाँ पर रखें हम ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन।
14वें का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में आते हैं 15वें पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो का एक त्रिज्याखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी जो बताया था, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लगता है और आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही आंसर। यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टाइम कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जिससे भी लगाए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो माध्य जो है आपको यह करना है, इसका वही सिग्मा FI/XI, ये आपको फॉर्मूला लगाने के बाद में फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं, सिग्मा FI/XI इंटू सिग्मा FI, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में आपका ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, 18 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। माध्य का वर्ग पूछा गया आपको CF निकालने के बाद में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में आया किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या। 53 रविवार होते नहीं, 52 ही होते हैं, लीप वर्ष पूछा अधिवर्ष में। किसी अधिवर्ष में 53वां रविवार जो कब होने वाला है उसकी प्रायिकता कितनी, इस प्रायिकता कहते हैं संभावना को। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2/7 जो है ये हो जाएगा आपका। लास्ट वाला, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता, ये तो सभी जानते हैं, सिंपल 1 हो जाएगी। इस प्रकार से आपके 20 के 20 विकल्प जो है हो जाएंगे और ये आपका पेपर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से पेपर आया था। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, और इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए आता है, आपको सभी इसमें छोड़ सकते हैं। ये आपके अथवा में क्वेश्चन आता है, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो। इसी प्रकार से ये आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये कर दो, ये वाला कर दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये था, चाहे आप ये वाला कर दो और या फिर आप ये वाला कर दो, कोई सा एक करना था आपको, एक कर सकते हो। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल पूछा था, 6 नंबर का है। इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपको जो है 822 CB कोड जो है आपको देखने को मिला है। 2026 में आप देख रहे हैं तो इस पेपर की तैयारी कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप 70 पूर्णांक अपना प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।